हेलो गाइस, वेलकम टू हैक्सफोरस यूट्यूब चैनल एंड अपना एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं और एसक्यू लाइट को आगे बढ़ाते हैं। तो हम कहाँ पे थे? ओके, सबसे पहले मैं ये चेक कर लूँ डीएनडी है कि नहीं, पता नहीं फिर किसका मैसेज आ जाए। ओके कूल, तो डीएनडी लगा हुआ है। सो हम कहाँ पे थे लास्ट टाइम? हमने गेट राइटेबल डेटाबेस तक और राइट किया था। अब हम जो अपना डीबी मैनेजर है, बेसिकली ये यही मैनेजर है, ये सब चीज़ मैनेज करेगा। ठीक है, आपको कोई डॉग ऐप को ऐड कराना हो, इंसर्ट कराना हो, अपडेट करना हो, डॉग की डिटेल्स का नाम एज कुछ भी अपडेट कराना हो, या स्टॉक इन स्टॉक है कि नहीं वो अपडेट कराना हो, या आपको डॉग की पूरी रो ही हटा देनी, मतलब पूरा डॉग की एंट्री जो है रिमूव करनी है, मतलब सब कुछ ये हमारा डॉग मैनेजर देखेगा। ठीक है, मतलब ये डॉग डीबी मैनेजर। तो यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल मेथड्स भी होंगे, राइट, जाहिर सी बात है। तो इसका एक मेथड हम बनाएंगे, पब्लिक वॉइड। देखो अभी के लिए सबको वॉइड वॉइड डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको चेंज करेंगे, अभी के लिए बॉयलर प्लेट लिख रहे हैं हम, तो देखते जाओ। तो ऐड क्राइम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐड डॉग। ठीक है, ये अपन लोग इससे डॉग ऐड कर सकते हैं, ये उसके लिए मैं बना रहा हूँ। सिमिलरली हम अगर हमें डॉग अपडेट करना हो, अपडेट डॉग नाम से एक मेथड बना देते हैं। ये मेथड का काम होगा डॉग को अपडेट करना डेटाबेस के अंदर। एंड पब्लिक, अगर हमें पूरी डॉग्स की लिस्ट चाहिए इकट्ठी, तो गेट डॉग्स, ये पूरी डॉग्स दे देगा, मतलब जितना भी डेटाबेस में डॉग्स पड़े हैं वो सब। अगर हमें पर्टिकुलर एक डॉग चाहिए तो उसके लिए ये वाला मेथड बना रहे हैं, एक डॉग। और गेट डॉग, डॉग्स में अंतर देख रहे हो, गेट डॉग्स मतलब सारे डॉग जो भी डेटाबेस में हो सारे हम गेट कर सकते हैं इस मेथड से। एंड गेट डॉग, इस मेथड का काम हो कि हम एक सिंगल डॉग ले सकें डेटाबेस में। ठीक है, अब धीरे धीरे इनमें वैल्यूज़ हम करेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ और, एक प्राइवेट मेथड बनाना पड़ेगा यहाँ पे। प्राइवेट मेथड स्टैटिक और कंटेंट वैल्यूज़। अरे भैया कैसे, देखो सुनो, कंटेंट वैल्यूज़, इसका रिटर्न टाइप होगा कंटेंट वैल्यूज़, और ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा अभी अपने आप, और ऊपर जाके दिखा देता हूँ। ये रहा एंड्रॉयड.content.content वैल्यूज़। देखो सुनो, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। हमने बंडल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, बंडल के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। एंड हैश मैप ये सब आप ऑलरेडी जावा में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, बट एंड्रॉयड में हमने बंडल्स पढ़ा था। ये दरअसल की और इसकी वैल्यू होती है, मतलब की वैल्यू पेयर टाइप का ये होता है। सिमिलरली कंटेंट वैल्यूज़ भी की और वैल्यू टाइप का पेयर में होता है ये, बट ये स्पेशलाइज्ड इसको बनाया गया सिर्फ इसी काम के लिए एसक्यू लाइट में। यानी कि एसक्यू लाइट डेटाबेस जो आपका होगा उसके अंदर अगर कोई रो इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले आपको कंटेंट वैल्यूज़ क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में आपको कॉलम और कॉलम की वैल्यू डालनी पड़ेगी, जितने भी कॉलम्स हैं उन सबकी वैल्यूज़ इकट्ठे आपको वहाँ पे डालनी पड़ेगी। एंड दैट ये कंटेंट वैल्यू आपके डेटाबेस में इंसर्ट होगा, मतलब डायरेक्टली आप डायरेक्टली आप कंटेंट, मतलब बिना कंटेंट वैल्यूज़ के डायरेक्टली इंसर्शन नहीं होगा डेटाबेस में। सबसे पहले आपको कंटेंट वैल्यूज़ टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए एक हेल्पर मेथड बना रहा हूँ जिसका काम होगा कंटेंट वैल्यूज़ बनाना किसी भी डॉग के लिए। तो मेथड का नाम मैं रख देता हूँ गेट कंटेंट वैल्यूज़। ओके, एरर क्या आ रहा है? दिस मेथड मस्ट रिटर्न द टाइप। हाँ ऑफ कोर्स रिटर्न टाइप करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। गाइस ये लेगा डॉग टाइप का डॉग, फॉग नहीं डॉग। अबे क्या कर रहा है यार? ठीक है, अब इस डॉग के रिगार्डिंग हम कंटेंट वैल्यूज़ बनाएंगे ताकि इसको इंसर्ट कर सकें। कंटेंट वैल्यूज़ सबसे पहले आपको हम कंटेंट वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से बनेगी। कंटेंट वैल्यूज़ टाइप का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वैल्यूज़ नाम का, और न्यू कंटेंट वैल्यूज़। ठीक है, दैट्स इट। अब आप इसके अंदर सिंपल जैसे बंडल में करते थे वैसे ही कुछ इस तरीके से, या इंटेंट में जैसे पुट करते हैं वैसे ही यहाँ पे पुट के बहुत सारे ओवरलोडेड मेथड हैं। सब में स्ट्रिंग तो की तो स्ट्रिंग टाइप की जाएगी, वैल्यूज़ आप लॉन्ग डाल सकते हो,
बाइट, स्ट्रिंग, डबल, इंटीजर, शॉर्ट, बूलियन, फ्लोट, मतलब कुछ भी, ठीक है। यहाँ तक कि आप नल भी डाल सकते हो, मतलब अगर कुछ ना हो तो भी आप डाल सकते हो। अब की में पता है क्या जाएगा, की में जाएगा कॉलम का नाम और फिर उस कॉलम की वैल्यू, ठीक। तो डॉग 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 टेबल डॉट कॉल्स। अच्छा सुनो यार, डॉग टेबल ऊपर यहाँ पे मैंने किया नहीं है ना, इसको कर दो पहले, रुको। इंपोर्ट एंड्रॉयड, एक मिनट, कॉम डॉट माई कंपनी डॉट माई ऐप डॉट डेटाबेस डॉट डेटा डॉग शॉप स्कीमा एंड डॉग को नहीं, डॉग टेबल, ठीक है, हो गया। यहाँ पे आओ, डॉग टेबल्स कॉल्स, एरर क्या आ रहा है भाई? हाँ ठीक ठीक बोलो। तो यहाँ पे कॉल्स, अब देखो सारे कॉलम्स, सबसे पहला नेम यहाँ पे हम नेम यहाँ पे डॉग डॉट गेट नेम यहाँ से ले लेंगे, और सिमिलरली वैल्यूज़ डॉट पुट डॉग टेबल। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो पॉज करके ये 4-5 लाइन जो है एक जैसी दिखने वाली है उसको मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं। तो भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने फटाफट कर दिया है काम तमाम। तो यहाँ पे देखो कॉलम वैल्यूज डॉट पुट कॉलम नेम डॉग टेबल डॉट कॉस्ट डॉट नेम, यहाँ से एक्सेस कर लिया। देन मैं से डॉग डॉट गेट नेम गेट एज, मतलब इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं। गेट आईडी हमें यूयू आईडी दे दी थी, यूयू आईडी टाइप का, तो उसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड इसमें मैंने लगा दिया है, मतलब इसमें एक मेथड है टू स्ट्रिंग। वैसे ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करते ही हैं ताकि अपना स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर सकें। तो आपकी जो आईडी है यूयू आईडी टाइप की, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल दिया है। एंड इन स्टॉक देखो यहाँ पे है थोड़ा सा, मतलब इतना हार्ड नहीं है इसको समझना, मतलब मैंने इफ एल्स लगाया है इस तरह से, मतलब इफ एल्स मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ भाई, किसी भी सी लैंग्वेज में भी इस तरीके से कर सकते हैं हम, जावा में भी कर सकते हैं, है ना। अगर डॉग इज इन स्टॉक ये बूलियन वैल्यू देगा, अगर ये ट्रू हुई तो 1 मैं रिटर्न करूँगा, अगर फॉल्स हुई तो 0 रिटर्न करूँगा, सिंपल है, इफ एल्स है, ठीक। यहाँ तक बढ़िया। उसके बाद मैंने वैल्यूज़ रिटर्न कर दी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब आते हैं ऐड डॉग की तरफ। जब भी हमें डॉग ऐड कराना पड़ेगा हम इस मेथड में डॉग दे देंगे, ठीक है। और सबसे पहले हमें जाहिर सी बात है कंटेंट वैल्यूज चाहिए होंगी, तो इसके लिए हमने एक हेल्पर मेथड बना दिया है अलग से ही, तो जिसको डॉग चाहिए होता है बस, और वो उस डॉग के रिगार्डिंग कंटेंट वैल्यूज़ लाके ये हमें दे देगा। एंड अब यहाँ पे काम आएगा डेटाबेस, जो हमारा ऑब्जेक्ट था डेटाबेस जो यहाँ इनिशियलाइज़ किया गया, इसका एक मेथड है इंसर्ट। देखो सबसे पहला ही इंसर्ट, इसमें सबसे पहला वाला मेथड है जिसमें यही हम यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट देखो स्ट्रिंग टाइप का है, इसमें टेबल का नाम जाएगा, और उसके बाद नल कॉलम हैक है ये, और उसके बाद कंटेंट वैल्यूज़। देखो अभी के लिए सेकंड आर्गुमेंट को हम इग्नोर कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। हाँ तो बिलोंडो कहाँ पे थे, इंसर्ट एंड नाउ टेबल नेम कैसे डॉग टेबल, तो यहाँ पे हमने इसका नेम सेव करा ही रखा था, ठीक है। एंड नल दे दो यहाँ पे चुपचाप, ठीक है यार। मानता हूँ आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि नल क्यों, क्या है ये, और नल क्यों दे रहे हैं, और नहीं दिया तो क्या कर लोगे, ठीक है अभी डिस्कस करते हैं। हाँ तो यार कहाँ थे, नल पे थे। अभी रुको मैं बताता हूँ उसका, अभी छोटी सी बात है वैसे, रुको। लेकिन अभी यहाँ वैल्यूज़ डाल दो, वैल्यूज़ एंड दैट्स इट, हो गया। डॉग ऐड हो गया डेटाबेस में, है ना, बड़ा आसान था ना, और क्या है, ज़्यादा टेंशन थोड़ी लेनी। अब ये नल क्या करता है, देखो सुनो, हो सकता है कभी आपके काम आ जाए। दरअसल ये क्या है, यहाँ पे हम मान लो आपके पास कोई कॉलम है जिसकी वैल्यू आपको नल रखनी है,
लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक पल के लिए मान लूँ कि मुझे एज जो है एज उसकी वैल्यू नल रखनी है, मतलब मुझे नहीं पता एज कितनी है कुत्ते की, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुत्ते की एज तो पता ही होगी, बट चल फिर भी अगर पॉसिबल हुआ, कुत्ते की एज नहीं पता अगर मान लेते, बट नॉर्मली क्या होता है कि एसक्यूलाइट जो है वो किसी ऐसे कॉलम को इंसर्ट नहीं करता जिसकी वैल्यू नल हो, यानी कि आपका इंसर्ट जो कॉल है मेथड, यहाँ पे इंसर्ट को जो कॉल कर रहे हो इस मेथड को, ये हो जाएगा फेल अगर आपका कोई कॉलम निकला नल, ठीक है। बट इन अ केस जिसके अंदर आपका एक कॉलम ऐसा है जिसकी वैल्यू नल रखना आप चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप उस कॉलम का नाम दे दो, यानी कि मैं अगर ऐसा कर दूँ डॉग टेबल डॉट कॉल्स डॉट एज, अगर मैं कॉलम का नाम दे दूँ यहाँ पे, दैन इस केस में अगर एज की वैल्यू नल है इस डॉग के लिए, तो अब यहाँ पे इंसर्ट जो मेथड है वो फेल नहीं होगा, वो अलाउ कर देगा और वो खुद से उस एज की वैल्यू को नल सेट कर देगा, ठीक है। ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम वैसे नॉर्मली इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं किसी को, उतना डेटाबेस हम बना रहे हैं, जाहिर सी बात है हर चीज़ हमारे पास होती है, बट तब भी यानी केस मैंने आपको बता दिया। ओके सो ये थोड़ा सा नाउ ठीक है, दैट इज़ ओके। नाउ अपडेट डॉग, अब भाई अगर मान लो कोई डॉग पहले से है मौजूद डेटाबेस में आपके, एंड हो सकता है मिस्टेकनली आपने उसका नाम गलत मतलब नाम गलत डाल दिया हो, ठीक है, हो सकता है ना, और हो सकता है उसकी एज गलत डाल दी हो, मतलब कुछ भी गलत डाल दिया हो आपने उसके बारे में अगर, या इन फ्यूचर वो अभी स्टॉक में है जब आपने डेटाबेस में डॉग डाला था, अब इन फ्यूचर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तब आपको अपडेट करना पड़ेगा ना डेटाबेस में। और एक भाई आपको एक बात बताऊं, हम जैसे डॉग शॉप में फायरबेस का भी यूज़ करेंगे, बट वो बहुत दूर की बात है अभी, ठीक है। फायरबेस का यूज़ तब क्यों करेंगे, क्योंकि देखो अभी तो मैं एक एडमिन, मान लो एक ही एडमिन है डॉग शॉप का, डॉग शॉप एक छोटी सी दुकान है, देन इस केस में तो ठीक है यार, एसक्यूलाइट से काम चल जाएगा। बट मान लो डॉग शॉप एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है अब, ठीक है, बंदे का सपना ही अलग हो गया, अब वो बहुत बड़ा बिलियनर हो गया, अब एक डॉग शॉप एक बंदा नहीं संभाल पा रहा, उस एप्लीकेशन के कई सारे को एडमिन्स हो चुके हैं, बहुत सारे एडमिन्स हो चुके हैं जिनका काम डेली डेटाबेस को अपडेट करना है, ठीक है। एक मीटिंग बिठा दी हमने, डेटाबेस को मेंटेन करके रखना है, आप 10 बंदे हो, 10 बंदों के पास ये डॉग शॉप एप्लीकेशन है, उन 10 बंदों को, और डेटाबेस एक ही है, उसको डेली अपडेट करते रहना है, और इन 10 के पास अथॉरिटी है उसको अपडेट करनी है। अब बात यह है कि एसक्यूलाइट तो लोकल डिवाइस में सेव होता है ना, आपके खुद के डिवाइस में वो फाइल सेव होती है, तो कैसे एक डेटाबेस और 10 बंदे एक ही डेटाबेस को चेंज कर पाएंगे, वो तो अपने अपने फ़ोन में अपना अपना डेटाबेस चेंज कर रहे हैं। एक सेंट्रल डेटाबेस होना चाहिए जो सभी चेंज करे और उसमें चेंज हो जाए, एक सेंट्रल सिंगल डेटाबेस। देन इस केस में हम फायरबेस यूज़ करेंगे, और तब आप डॉग शॉप कहीं से भी और उस फायरबेस के थ्रू हम एक ही सिंगल डेटाबेस में चेंजेस कर सकेंगे। कूल है। तो मेरा मानना है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं कि आप अलग अलग टॉपिक्स को उठाएं, यानी कि अगर मैं फायरबेस उठाता हूँ फिर उसको फायरबेस के ट्यूटोरियल डालता हूँ। मेरा मानना है कि एंड्रॉयड, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि चीज़ों को बनाते हुए उसको इसमें यूज़ करें प्रैक्टिकली, आपको ज़्यादा अच्छा बेहतर लगेगा। लाइक फायरबेस का मैंने प्रैक्टिकल यूज़ यहाँ बताया, क्यों मैं उसमें अब यूज़ करूँगा, क्यों मैं मतलब बाद में जाके मेरा माइंड चेंज होगा और एसक्यूलाइट से मैं शिफ्ट होऊंगा फायरबेस पे। हालांकि बड़ा एक मेजर चेंजेस होगा, मुझे कोड काफ़ी रीराइट करना पड़ेगा, बट आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, क्यों, सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज़ मैं स्टार्टिंग में ही फायरबेस यूज़ करता अगर मैं रियल में डॉग शॉप का ओनर होता तो, है ना, जाहिर सी बात है। चलिए थोड़ी सी बकवास तो मैं कर लेता हूँ वीडियो के बीच में यार, क्या करें, मजबूरी है, आदत है। उसके बाद अपडेट डॉग, अब यहाँ पे डॉग दे दिया मैंने कि लो भाई अपडेट डॉग मेथड, मैं तुम्हें डॉग दे रहा हूँ, अब तुम इसको अपडेट कर दो। अगेन कंटेंट वैल्यूज़ तो चाहिए ही चाहिए, और वो हमारे पास हेल्पर मेथड है जिसको सिंपली एक डॉग चाहिए होता है। अब यहाँ पे डेटाबेस में ही, मतलब डेटाबेस जो ऑब्जेक्ट है एसक्यूलाइट डेटाबेस टाइप का, उसमें एक मेथड है अपडेट, ठीक है। तो पहला मेथड देखो, इसमें सबसे पहले जाएगा आर्गुमेंट टेबल नेम, दूसरा वैल्यूज़ कंटेंट वैल्यू जो नई वैल्यूज़ हैं, एंड उसके बाद जाएगा वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज क्या होता है, थोड़ा गूगल करो, दरअसल ये एक क्वेरी होती है
जिससे हम पर्टिकुलर रो निकाल सकते हैं किसी भी डेटाबेस में, और कई तरह के वेयर क्लॉज हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सर्च करना है। ठीक, ओके, एंड अपडेट, एंड जो चौथा आर्गूमेंट है फेयर वेयर आर्गूमेंट्स, वेयर क्लॉज के आर्गूमेंट्स हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। तो चलो मैं लिखता हूँ पहले 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 डॉग कॉलम नहीं, डॉग टेबल डॉट कॉल्स नहीं, डॉग टेबल नेम, सॉरी, हाँ, टेबल नेम देना है। उसके बाद आपको वैल्यूज़ देनी है, कंटेंट वैल्यूज़। उसके बाद यहाँ वेयर क्लॉज देना है। वेयर क्लॉज में आप हम बना रहे हैं कॉल डॉग टेबल डॉट कॉल्स डॉट यू आई डी बेसिकली प्लस इक्वल्स टू मैं पहले लिख लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ मैंने क्या लिखा है। तेरे बिना तेरे भैया एरर क्यों आ रहे हैं इतने? चलो अभी देख लें, कोई बात नहीं। मैं जो लिख रहा हूँ वो पूरा कर दूँ। डॉग डॉट गेट ID टू स्ट्रिंग। ओके, नाउ एरर में देखें क्या बोल रहा है भाई, क्या एरर है? मिसिंग मिसिंग मिसिंग, कहाँ है, कहाँ मिसिंग? ये क्या बोल रहा है? कांट यूज़ वैल्यूज़ हैं, दिस वर्ड इज़ नॉट अलाउड। भाई क्या हो गया? कुछ गलत गलत लिख दिया क्या मैंने? ये तो सही लिखा है, और ये अच्छा, ओह शिट, अरे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, फिर क्या बात हो गई? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं दोबारा से देखूं ज़रा इसका। सब तो बढ़िया कह रहा है यार, मैंने ये क्या हो रहा है? टेबल दे दी मैंने इसको, डॉग टेबल नेम स्ट्रिंग दिया है। उसके बाद कंटेंट वैल्यूज़ दे दी। उसके बाद मैंने वेयर क्लॉज दिया है। उसके बाद स्ट्रिंग एरे दिया है। हैं? व्हाट द हेल? कहाँ मिस्टेक हो गई? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? ये मिसिंग, क्या मिसिंग बता रहा है? कौन सी मिसिंग? ये कहाँ की मिसिंग हो रही है? टोटल शिट। ओह मैन, दिस वर्ड इज़ नॉट अलाउड हेयर। कैसी बात कर दी यार। रुको मैं वीडियो पॉज करके देखूँ क्या हो रहा है ये। यार देखो, मैं इसको दोबारा से राइट करता हूँ, ठीक है? पता नहीं मुझसे कुछ क्या मिस्टेक हुई। वेल चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है? तो ध्यान रखना, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर रहा। सबसे पहले हम टेबल का नाम दे रहे हैं, ठीक है भाई? ये तो बिल्कुल सही है, टेबल का नाम दिया मैंने। उसके बाद मैंने वैल्यूज़ दे दी, कंटेंट वैल्यूज़ जो हमने ली थी, ठीक है? अरे यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है ये? अच्छा ठीक ठीक। उसके बाद मैं अपना वेयर क्लॉज बना के दे रहा हूँ। मान लो अभी बनाऊँगा, अभी बनाया नहीं, ठीक है? तो चलो यहाँ तक तो ठीक हो गया ये। उसके बाद मैं वेयर क्लॉज के आर्गूमेंट्स दे रहा हूँ, स्ट्रिंग एरे यहीं बना के, और डॉग डॉट अपना UDID, और ये UDID यहाँ से ले लेता हूँ। स्ट्रिंग UDID, यूनिक डॉग ID, डॉग डॉट गेट
id टू स्ट्रिंग, ठीक है। एंड यहाँ ये और यहाँ ये, ओके ओके। अरे पहले क्या हो गया था बे, पता नहीं। अब यहाँ पे वेयर क्लॉज को बनाते हैं ज़रा। तो वेयर क्लॉज डॉग डॉग, देखो मैं कोई डीबी मास्टर नहीं हूँ, बस इतना तो गूगल से भी हो जाता है ना। वेयर क्लॉज मैंने सीखा थोड़ा सा, मैंने कहा कैसे कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा क्वारी बनाना आता है मेरे को डेटाबेस की। तो जैसे कि यहाँ पे डॉग टेबल कॉल्स, कॉलम का नेम मैं दूंगा यू डी आई डी, ठीक है। एंड अब इसमें स्ट्रिंग, ये पूरा एक स्ट्रिंग है, प्लस करके मैं एक और स्ट्रिंग कॉन्केट कर रहा हूँ, प्लस 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 इक्वल्स टू एंड दिस। ओके, इस टाइम तो हो गया। पिछली बार कुछ मुझसे मिस्टेक हुई थी क्या, क्या मिस्टेक हुई थी? अच्छा गाइज, आपको अगर कैच हुआ कि मुझसे पिछली बार क्या मिस्टेक हुई थी तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे तो समझ में ही नहीं आया पहले क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हो गया। खैर छोड़ो। देखो इसका मतलब मैं बताता हूँ, ये जो वेयर क्लॉज है इसका मतलब ये होगा कि पहले कॉलम नेम दिया है, तो इसको मैं आपको कहाँ लिख के दिखाऊँ, यहाँ लिख दूँ कमेंट के थ्रू। बेसिकली लिखा तो यही है ना यहाँ पे। अरे क्या हो रहा है, हाँ, यू डी आई डी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये लिखा है बेसिकली। अब ये तो वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू तो बेसिकली यही है ना, स्मॉल लेटर में यू डी आई डी। वहाँ पे डॉग टेबल स्कीमा याद है ना, डॉग डेटाबेस स्कीमा जो भी था वहाँ पे, तो स्ट्रिंग में कॉन्केट करके टोटल स्ट्रिंग ये बना। और जो फोर्थ आर्गूमेंट है ना वेयर क्लॉज आर्गूमेंट्स का, इसमें क्या आपको एरे देना पड़ता है स्ट्रिंग का, जिसके अंदर आर्गूमेंट्स होते हैं। एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं, यहाँ सिंगल आर्गूमेंट है, देना आपको एरे ही पड़ेगा, लेकिन सिंगल आर्गूमेंट है यू डी आई डी, जो कि यहाँ से लिया है। और पता है क्या होगा, ये यू डी आई डी इस क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि बेसिकली अब यहाँ लिखा आएगा यू डी आई डी। और यू डी आई डी जो भी थी रैंडम नंबर्स होते हैं, यू डी आई डी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि टेबल में यू डी आई डी कॉलम में जहाँ भी ये वैल्यू होगी किसी मतलब जिस कॉलम में जिस रो में यू डी आई डी की वैल्यू ये है, उस रो में चेंजेस कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? और आप खुद से बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे यू डी आई डी की जगह ये भी कर सकता था, लाइक मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं यू डी आई डी कॉलम की जगह दे देता कोई और कॉलम, लाइक नेम कॉलम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड उसके बाद में जो आर्गूमेंट्स में देता मैं डॉग का नाम, ठीक है। और जो क्वेश्चन मार्क्स जो है ये रिप्लेस हो जाता अल्टीमेटली डॉग के नाम से, लाइक टॉमी देता मैं। तो यानी कि अब टेबल में हम नेम नाम का कॉलम होगा, उसमें नेम नाम के कॉलम में जिस भी रो में वो उस कॉलम की वैल्यू, नेम कॉलम की वैल्यू टॉमी है, वो रो वहाँ पे अपडेट करना है भाई साहब। बट दिक्कत यह है कि टॉमी नाम के कई रो हो सकती हैं, तो इसलिए ये एक यूनिक चीज़ तो नहीं है, बट यू डी आई डी मुझे पता है यूनिक है, तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ वेयर क्लॉज में। तो आई होप समझ में आ गया होगा, तो इसको हटा दो, ठीक है। तो अपडेट का भी कोड रेडी हो चुका है, हालांकि इनमें वॉइड ही वॉइड है भाई, इसमें तो कुछ रिटर्न करना भी नहीं था। अब यहाँ पे गेट डॉग्स, ये डॉग्स की पूरी लिस्ट मुझे मिल जाएगी यहाँ से, लिस्ट डॉग टाइप की, और लिस्ट यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। इंपोर्ट कराओ, वैसे मुझे पता है कहाँ पे है, फिक्स इंपोर्ट जावा, देखो यहाँ लिस्ट मैंने ऊपर इंपोर्ट कर दिया, ये रहा जावा यूटिल डॉट लिस्ट, ठीक है फाइन। तो यही आपको यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप ये मैंने रखा है। और गेट डॉग्स, सिंपल मैं गेट डॉग्स कॉल करूँगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा डॉग्स की लिस्ट। अभी के लिए डॉग्स की लिस्ट यहाँ पे मैं नल रख रहा हूँ, अभी इसको हम ठीक करेंगे कि कैसे हम पूरी की पूरी डॉग्स फैच करेंगे, कैसे फैच करेंगे ये भी देख लेंगे हम, वो छोड़ो आप। और अभी इसको भी थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी हाथ की सफाई करते हैं। यहाँ पे डॉग गेट डॉग, ये एक सिंगल डॉग देगा, रिटर्न टाइप इसका डॉग टाइप का होगा, और इसको मैं दूंगा आईडी, और उस आईडी के थ्रू ये डॉग मुझे ला के देगा। तो यू आईडी टाइप की चीज़ है आईडी या डॉग आईडी, ठीक है डॉग आईडी। और इसको भी फिक्स कर दो, आपको पता ही है वैसे कहाँ पे है ये यूटिल में, ये भी डावा डॉट 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 यू आई डी, ठीक। तो इसको भी अभी के लिए मैं नल रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोड में कोई एरर ना आए। अब
अब बारी है रीडिंग की, यानी कि डॉग्स आएंगे कहाँ, मतलब जो डेटाबेस में है उसको रीड भी तो करना है, तभी तो आपके वेरिएबल्स फिलअप होंगे, मतलब उसको फैच करना है ना, तभी तो आपकी लिस्ट विल तो तैयार होगी। डॉग्स डेटाबेस में से रीड भी करने हैं, तो उसके लिए मेथड बनेगा हमारे पास पब्लिक। वैसे इसके लिए पब्लिक की ज़रूरत नहीं है, ये हम प्राइवेट बनाएंगे, ये हमारा प्राइवेट मामला है, ठीक है, क्योंकि हमें इसे प्राइवेट रखना है ताकि इंटरनली ही यूज़ होगा ये। तो प्राइवेट, इसका रिटर्न वैल्यू होगी कर्सर, ये कर्सर देगा जी, ये देगा कर्सर। और इसका नाम क्या रखूँ, क्वायरी या रीड, जो भी रखना रख लो, क्वायरी डॉक्स, ठीक। इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, अच्छा कर्सर जो है, एक मिनट, कर्सर इंपोर्ट हो गया क्या? वेट, समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर, ये क्या हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? ठीक है, ये रहा यार कर्सर, तो अब इंपोर्ट हुआ होगा, हाँ ये रहा ना, इंपोर्ट हो गया। android.database.cursor, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। मैं अभी बताऊंगा कि इसका रोल क्या है, पहले मैं थोड़ा सा लिख लूँ। यहाँ पे वेयर क्लॉज, मतलब सॉरी स्ट्रिंग टाइप का इसका एक आर्गुमेंट है वेयर क्लॉज, एंड सेकंड आर्गुमेंट वेयर आर्गुमेंट्स। देखो डेटाबेस में हमारे पास जो डेटाबेस हमारा ऑब्जेक्ट है एसक्यूएलआइट डेटाबेस टाइप का, वो भाई साहब वहाँ पे एक मेथड है क्वायरी, जिसका काम है डेटा को रीड करना, फैच करना। बड़े ही इसके कई सारे मेथड्स हैं, मतलब कई ओवरलोडेड हैं इसके, 1 2 3 4 ओवरलोडेड मेथड है वैसे क्वायरी के। तो हमें कौन सा यूज़ करना है, हमें करना है कौन सा वाला, एक स्टेबल नेम है, इसमें कॉलम जा रहे हैं, सिलेक्शन आर्क्स 1 2 3, इसमें टेबल जा रहे हैं, कॉलम जा रहे हैं, सिलेक्शन आर्क्स 1 2, हाँ तो ये वाला यूज़ करना है, थर्ड वाला, ठीक है। देखो इसमें व्यू डॉक्यूमेंट क्या है, अच्छा मुझे लगा डॉक्यूमेंट खुलेगा, क्या छोड़ो, नेट भी ऑफ है। वेल तो यहाँ पे देखो इस वाली क्वारी में सबसे पहला आर्गुमेंट, अरे कहाँ गए भैया गजोधर, तो पहला टेबल नेम आएगा, ठीक है, टेबल नेम तो समझ लो हर हमेशा आता ही आता है हर मेथड में। उसके बाद आपको यहाँ सेकंड में कॉलम्स देने हैं, और उसके बाद थर्ड में आपको वेयर क्लॉज देना है, उसके बाद वेयर क्लॉज के आर्गुमेंट्स देने हैं, उसके बाद आपके काम की चीज़ नहीं है, तो ठीक है, ये हमारे डॉग में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाला, ये थोड़ा सा ये मतलब बिल्कुल काम का नहीं है यहाँ पे। तो इतना समझ लो कि पहला में मैं देने जा रहा हूँ डॉग शॉप, अरे यार डॉग टेबल नेम, ठीक है, और सेकंड आर्गुमेंट में मैं देने जा रहा हूँ अपना वेयर क्लॉज, उसके बाद वेयर आर्गुमेंट्स, उसके बाद क्या था, अरे रे सॉरी, यहाँ तो कॉलम्स था ना, अब ठीक, यहाँ नल दे दो, अबे नल, दैट्स इट, हो गया, काम हो गया। इन 3 वैल्यू से हमारा कोई सरोकार नहीं है, इसलिए हमने इसको नल सब नल दे दिया है, ठीक है। फिलहाल इतना समझो इसका मतलब क्या होता है। जब मैंने टेबल नेम दिया, ठीक है, सेकंड में कॉलम्स आते हैं, कॉलम्स के नाम, या तो 2 ऑप्शन है, या तो आपको यहाँ पे कॉलम्स के नाम दो कि आपको उस टेबल में से कौन कौन से कॉलम पिक करने हैं, यानी कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम ही चाहिए, लाइक डॉग्स टेबल में से आपको सिर्फ उनके नेम चाहिए, नेम वाला कॉलम, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ये कर सकते थे, क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे एरे देते यहीं बना के, और यहाँ पे आप बोल देते कि भाई मुझे नेम्स वाला कॉलम चाहिए, नेम्स, या जिस भी नाम से कॉलम था
वो, और एक से ज़्यादा कॉलम भी आप दे सकते थे, लाइक यहाँ पे मैं दूसरा कॉलम का नाम भी दे सकता था, जो भी कॉलम का नाम था। तो ये वो पर्टिकुलर कॉलम ही सेलेक्ट करके देता मुझे। बट अभी मुझे पूरी डॉग का डेटा चाहिए, यानी कि उसका नेम, एज, वेज, सब जितने भी कॉलम है उसके बारे में वो सब चाहिए। तो सब के लिए यहाँ पे सीधा नल दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, सारा ही क्वारी करेगा। अब सारा क्वारी थोड़ी करेगा, मतलब पूरा डॉग टेबल में से कौन सी रो उठानी है। रो में हर कॉलम होता है, रो में हर कॉलम होना चाहिए। इससे नल से तो ये श्योर हो गया कि उस जो भी रो आएगी उस रो में सारे कॉलम्स प्रेजेंट होंगे। बट रो कौन सी क्वारी करनी है, कौन सी रीड करनी है रो, वो डिसाइड करेंगे दो चीज़ें, वही वेयर क्लॉज और वेयर आर्ग्स। तो वेयर क्लॉज में वही मैं दे दूंगा आईडी यहाँ पे कि भाई ये लो आईडी, और आर्गूमेंट्स में ये लो आर्गूमेंट्स। समझ रहे हो? जैसे ये मतलब वेयर क्लॉज और वेयर आर्ग्स सेम टू सेम यहाँ पे, जैसे अपडेट में कहाँ गया भाई, जो रोल इनका यहाँ पे था वेयर क्लॉज ये रहा और वेयर आर्ग्स ये रहा, वही सेम रोल यहाँ पे। ठीक है। तो आप यहाँ पे रिटर्न कर्सर कर सकते हो। ये कर्जन काम आएगा वैल्यूज गेट करने के। इसको फिक्स करो भाई, फिक्स 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 कर्सर कर्सर। ओके, क्योंकि हमें पता है जो क्वारी मेथड है, क्वारी करने के बाद रिटर्न करेगा कर्सर टाइप का ऑब्जेक्ट, जो कि मैं कर्सर टाइप के ऑब्जेक्ट में वेरिएबल में यहाँ होल्ड कर लेता हूँ और इसी को मैं रिटर्न कर देता हूँ। सिंपल। अब भाई कर्सर तो मिल गया है। अच्छा सुनो एक बात और, वेयर क्लॉज और वेयर जो आर्गूमेंट्स हैं, अगर मैं इन दोनों को नल पास कर दूं तो पता क्या होगा, फिर सब कुछ क्वेरी हो जाएगा। और यही तो वो केस है, जब जैसे आपकी ऐप स्टार्ट होगी तो डेटाबेस में से सारे के सारे डॉक्स आपको फैच करने पड़ेंगे, स्टार्टिंग में करने पड़ेंगे ना, तभी तो उसकी लिस्ट आएगी। लिस्ट बनाने के लिए आपको पहले डेटाबेस में से सारे डॉक्स फैच करने हैं ना, वो कौन फैच करेगा, ये क्वेरी डॉक्स फैच कर लेगा। आप यहाँ पे दोनों में नल पास करा देना, वेयर क्लॉज वेयर आर्ग्स में, तो कोई कुछ भी कंडीशन ही नहीं है, मतलब अब अनकंडीशनली सब कुछ ही फैच कर लेंगे। और धीरे धीरे हर रो बाय रो हम हर एक रो से डॉग कैच करेंगे और डॉग लिस्ट बना देंगे, और इसी तरीके से हमारी डॉग की लिस्ट भी प्रिपेयर हो जाएगी। कैसे होगी अभी बताता हूँ। अपडेट डॉग गेट डॉग्स, ये रहा। अब वक्त आ गया है इसमें कुछ कोड बताने का। जैसे मैं अपने मैनेजर से बोलूँगा गेट डॉग्स मेथड को कॉल करके कि भैया सारे डॉग्स ला के दो, तो इसी का काम होगा कि सारे डॉग्स ला के देने हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको एक लिस्ट बनानी है हमें यहाँ पे, डॉग्स एंड न्यू एरे लिस्ट होगी ये। अब देखो यार, ये तो जावा की चीज़ें हैं, अब ये मत बोलना कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो जावा का है, ये एंड्रॉयड की चीज़ नहीं है। लिस्ट तो जावा का कंसेप्ट है, और एरे लिस्ट भी जावा डॉट यूटिल पैकेज में है, तो फिक्स कर दो इसको। ठीक, ओके। तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा कर्सर, और कर्सर लेने के बाद कैसे कर्सर लोगे भाई, क्वारी डॉक्स करके, और यहाँ पे मैं नल पास करा दूँगा, बिकॉज अनकंडीशनली मुझे हर चीज़ ही रीड करनी है। तो कर्सर भी आ गया है। अब कर्सर को मैं धीरे धीरे खाऊंगा। तो यहाँ पे ऐसा, चलो आ जाओ आगे चलते हैं। तो क्वारी डॉक्स कर ली मैंने, तो पूरा टेबल ही इसने फैच करके दे दिया कर्सर के रूप में। अभी कर्सर टेबल को पॉइंट कर रहा है। अब करना आपको ये है कि धीरे धीरे करके एक रो निकालनी है, उससे डॉग बनाना है, डॉग से आपको इस लिस्ट में उसको डालते जाना है। ठीक है, तो ये कैसे करने वाले हैं, इसका कोड कुछ इस तरीके से दिखा। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। ट्राई ब्लॉक क्यों? क्योंकि कर्सर मूव टू फर्स्ट। देखो ये डालना जो है ये पूरा का पूरा ट्राई ब्लॉक में आएगा, बिकॉज ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इसलिए ट्राई ब्लॉक में डाल लें। और फाइनली ब्लॉक भी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। कर्सर, देखो कर्सर को यूज़ करने के बाद आपको हमेशा इसको क्लोज करना है, ध्यान रहे, कर्सर को आपको क्लोज करना है हमेशा जब भी आपका काम हो जाए। अब यहाँ पे देखो
कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट से क्या होगा कि मूव टू फर्स्ट मेथड का काम ये है कि हम मेक श्योर हो जाते हैं कि जो भी हमें एंट्रीज़ मिली हैं बहुत सारी, उसमें अब ये सबसे पहली एंट्री को पॉइंट कर रहा है ये कर्सर, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहली एंट्री से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहली रो से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लूप चलाएंगे और हम रीड करते ही जाएंगे। और लूप कब ख़त्म होगा? लूप दरअसल कर्सर में एक मेथड है इज़ आफ्टर लास्ट। अरे तेरे क्या हो रहा है? दरअसल इस आफ्टर लास्ट मेथड ये बताता है कि क्या कर्सर एट द एंड पहुंच चुका है। मतलब अगर एट द एंड है, यानी कि अब कुछ बचा नहीं है रीड करने को, मतलब कुछ एंट्री नहीं या रो नहीं है, तो इस आफ्टर लास्ट देगा ट्रू। समझ रहे हो? इज आफ्टर लास्ट देगा ट्रू कि हाँ भाई अब नथिंग टू, अब कुछ भी रीड करने के लिए नहीं बचा है, तो मैं उस ट्रू का बना दूंगा फॉल्स और वाइल लूप हो जाएगा ख़त्म। और अगर इज आफ्टर लास्ट दे, और अगर मतलब चीज़ें हैं अभी रीड करने को, अभी जो कर्सर है वो एंड पे नहीं पहुंचा है, यानी कि अभी रोज़ हैं, वी आर लॉट्स ऑफ रोज टू रीड, देन इज आफ्टर लास्ट देगा फॉल्स कि नहीं अभी हम लास्ट पे नहीं है, तो फॉल्स देगा। और उस फॉल्स का बना दूंगा मैं ट्रू। यहाँ पे दिख रहा है ना ये इन्वर्टर, तब लूप चलता रहेगा। यानी कि कहने का मतलब है जब तक लास्ट पे नहीं पहुंच जाते तब तक वाइल लूप चलाएंगे और रीड करेंगे, ठीक है। एंड आप यहाँ पे अब ऐसा करते हैं कि क्राइम्स, अबे फिर बार बार क्राइम याद आ रहा है। दरअसल मैंने क्राइम्स का एक एग्जांपल, क्रिमिनल इंटेंट, एक बुक है जो मैंने आपको एक बुक एक रेफ़र की थी बहुत पहले, उसमें एग्जांपल है क्रिमिनल इंटेंट, तो उसी से इंस्पायर है डॉग शॉप, थोड़ा बहुत चेंज करके दिया है, ठीक है। तो के डॉग्स डॉट, तो भाई लिस्ट में ऐड, अबे ऐड डॉग क्या बात कर रहे हो? ऐड, हाँ मैं कह रहा ये क्या बकवास कर रहा है यार। ऐड सिंपल सिंपल ऐड। अब ऐड के अंदर जाएगा मेन चीज़ डॉग। अब ये डॉग आएगा कहाँ से? मतलब डॉग क्रिएट करना पड़ेगा ना, क्रिएट डॉग। अब इस डॉग को क्रिएट करने के लिए इसको मैं दे दूंगा कर्सर। ले भाई टेम्परेरी कर्सर ले ले तू मेरा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बनाते हैं, यहीं पे बना देते हैं। ये प्राइवेट बनाएंगे क्योंकि इसका काम नहीं है बाहर, इसका कोई रोल नहीं है, ये बस इसी क्लास के अंदर यूज़ होगा, तो मैं इसको प्राइवेट रख रहा हूँ। प्राइवेट वर्ड नहीं, ये रिटर्न करेगा डॉग, डॉग बना के देगा आपको, क्रिएट डॉग, ठीक है। ये आपका कर्सर से डॉग बना के देगा। कर्सर से डॉग कैसे बनाएंगे देखो, अभी मैं बताता हूँ। कर्सर में बहुत से मीनिंगफुल है चीज़ें जहाँ से मैं डेटा ले सकता हूँ हर रो के बारे में। अभी ध्यान रखना कर्सर कहाँ पे है, पहली रो पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। पहली रो पे वो पॉइंट कर रहा है और यहाँ से मैं उस कर्सर को यहाँ पास करा रहा हूँ। और इस कर्सर में मेथड्स हैं कुछ बढ़िया वाले, देखो ये रहे मेथड। सबसे पहले मैं निकालूंगा UUID या यूँ कह लो UDID। कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, इसका एक मेथड है, इसमें जो कि जिसका आर्गुमेंट देखो पोजीशन है, गेट स्ट्रिंग जिसका आर्गुमेंट है इंटीजर टाइप का, वो कॉलम, दरअसल ये कॉलम इंडेक्स मांग रहा है, और कॉलम इंडेक्स भी कर्सर ही ला के दे देगा। मतलब इसी का एक और मेथड है गेट कॉलम इंडेक्स, ये रहा, जिसके अंदर आपको जस्ट कॉलम का नाम देना और ये उसका इंडेक्स ला के आपको दे देगा, जो भी इंडेक्स होगा, ठीक है। हमें नहीं पता क्या इंडेक्स है और हमें जानना भी नहीं है, हमें बस इतना पता है कि इसको इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स ला के दे रहे हैं, बस बात खत्म। तो इंडेक्स कैसे ला के दे रहे हैं, यहाँ से गेट कॉलम इंडेक्स में हम कॉलम का नाम देंगे, डॉग टेबल डॉट कॉल्स एंड डॉट 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 डॉट, ये रहा कॉलम का नाम, ठीक है। तो ये आपको दे देगा गेट कॉलम इंडेक्स, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे हर चीज़ ले सकते हैं, लाइक अब यहाँ पे मैं नेम भी लेने वाला हूँ, नेम कर्सर डॉट गेट नेम, सॉरी मतलब गेट स्ट्रिंग, अगेन गेट स्ट्रिंग। तो ये 2-3 लाइन एक जैसी होने वाली है, तो अगेन मैं वीडियो पॉज करके मैं इसको लिख देता हूँ, टाइम थोड़ा से बचाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है।
मैंने उस कर्सर से गेट स्ट्रिंग से कॉलम इंडेक्स लिया, कॉलम नाम दिया, तो उससे इंडेक्स आया, उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है इस समय उस रो पर, ध्यान रहे कर्सर अभी पहली रो पे ही पॉइंट कर रहा है। मान लो पहली रो पे हमारा कुत्ते का नाम है टॉमी, उसकी एज 18 है और वो इन स्टॉक है 1 है, एंड UDID उसकी जो भी है XYZ। तो वहाँ से UDID मिल गई है उस रो की, कॉलम UDID की। उस रो में कॉलम है नेम, तो उसका वैल्यू मैंने ले ली एज और इन स्टॉक। देखो यहाँ पे चेंज है, ये इंटीजर वैल्यू थी तो यहाँ पे गेट इंट इसका एक मेथड है वो हमने यूज़ किया। बाकी तीनों स्ट्रिंग वैल्यूज़ थी, बट एक इंटीजर टाइप की वैल्यू थी। ओके राइट। सो अब हमारे पास ये सब है, तो वक्त आ गया हम डॉग बना देते हैं। यहाँ डॉग, न्यू डॉग, ओके, एंड अब यहाँ पे सब सेट कर दो यार। सेट नेम, नेम हमारे पास है ही। आप यहाँ पे सेट एज भी कर सकते हैं, एज। आप सेट ब्रीड, अरे यार हाँ वैसे भूल गए यार हम कॉलम में ब्रीड का तो सेक्शन ही नहीं भूल गए हम। वेल ये आपका होमवर्क मान लें, ठीक है। मैं अब इसको ऐड नहीं करूँगा, भूल गया तो भूल गए। ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख लें, ठीक है। बाकी और ये सेट इन स्टॉक अपना, ये बूलियन था ना, तो बूलियन ही देते हैं इसको, दिक्कत वाली बात मत लो। बूलियन बूलियन बूलियन, तो यहाँ पे सीधा कंडीशन लगाते हैं। इफ़ इन स्टॉक इक्वल्स टू 1 देन एल्स देन, सिंपल। इसको करो यहाँ से कटप्पा बनाओ, ये करो कट और ये करो यहाँ पेस्ट, इन स्टॉक ट्रू, एल्स यहाँ पे false। ठीक है। एंड फाइनली सब सेट हो जाए तो आप इसको रिटर्न कर दो। सिंपल है ना, हो जाएगी नहीं। अरे अच्छा, एक चीज़ तो सेट नहीं करी भाई आपने। सेट, अरे आईडी सेट करने का नहीं बनाया गया मैंने गेट सेटर, ऐसे कैसे हो सकता है। सेट एज, गेट एज, इन स्टॉक गेट आईडी। अच्छा इसका गेटर बनाया था, सेटर नहीं बनाया था। रुको बना देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। सेटर बनाओ ब्रो। यहाँ पे वर्ड सेट आईडी, अरे रे फिल्म मत काटो। सेट आईडी, इसमें आईडी देनी पड़ेगी आपको ताकि ये आईडी सेट कर दे। सिंपल ही ये आपका आईडी, एक मिनट, किस नाम से है यार आईडी, किस नाम से है। एम डॉग आईडी, ठीक है, एम डॉग आईडी, ये वेरिएबल सेट कर दिया मैंने आईडी से। सिंपल। अब वापस आओ कोड पे कहाँ गया, ये रहा मैनेजर। अब यहाँ पे सेट आईडी लगाओ। अब यहाँ पे आईडी देनी है UUID टाइप की, ध्यान रखना आईडी यहाँ स्ट्रिंग टाइप की नहीं है, तो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास आईडी का, तो उस स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन से मैं UUID टाइप का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ये हमारे पास मेथड पड़ा है, देखो मैं दिखाता हूँ। दिख गया मेथड फ्रॉम स्ट्रिंग, या आपको आपका स्ट्रिंग दे दो UUID एंड दैट्स इट। UDID सॉरी। ओके, तो यहाँ का काम तो हो गया। वापस आओ, तो डॉग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं लिस्ट में, एक बाय वन, और ये हमारा लूप चलता ही रहेगा। और जब मैं डॉग बना लूँ एक कर्सर का, तो कर्सर जाहिर सी बात है कर्सर को नेक्स्ट अगली रो पे डालना है। अभी वो पहली रो पे है, दूसरी रो का कर्सर प्राप्त करने के लिए हम ऐसे करेंगे, कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट। ये अब नेक्स्ट रो पे या नेक्स्ट एंट्री जो भी कह लो आप, उस पर चला जाएगा। अब उस रो के लिए फिर दोबारा से एक कर्सर दे दूंगा, तो अब उस रो के लिए वैल्यूज़ निकालेगा और क्रिएट डॉग मेथड अपना डॉग क्रिएट करके ऐड कर देगा, एंड दैट्स इट। एंड फाइनली जब हमारा सब कुछ हो जाए,
फाइनली ब्लॉक में हम कर्सर को क्लोज करेंगे। तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, इसको भूलना मत कभी भी। और जब हमारा सब कुछ हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक, कैसी लगी? तो इस तरीके से हम सारे डॉग्स स्क्रैच कर लेंगे और डॉग्स की लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। अब गेट डॉग क्या करेगा? गेट डॉग का देखो, गेट डॉग तो सारा ही मतलब ले रहा था। अब लेकिन गेट डॉग में दिक्कत ये है कि अब इसको बस एक ही डॉग चाहिए, एक ही डॉग की एंट्री, यानी कि एक ही रो चाहिए। और मैं उस रो में मैं आईडी दे रहा हूँ कि इस, ताकि मैं इससे वेयर क्लॉज और वेयर आर्गूमेंट्स की मदद से वो पर्टिकुलर डॉग की रो निकाल सकूँ। देखो भाइयों, कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक पूछ लेना, ठीक है? डाउट आना अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं होती है। ग्रुप में पूछो, कमेंट में पूछो, कहीं पूछो, मैं कहीं भी रिप्लाई दे दूंगा, टेंशन मत लो, विदिन 24 आवर। ओके, तो यहाँ से भी इसको भी फिक्स करते हैं और ये लास्ट फिक्स है। इसके बाद वीडियो ख़त्म, उसके बाद हम बात करेंगे कब, क्योंकि एक दिन में इतनी खिचड़ी मैं नहीं चाहता आप पकाएं। हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देख ली हैं, क्योंकि आज भी हमने देखा कंटेंट वैल्यूज़ के बारे में देख लिया, रीडिंग क्वायरी कैसे करते हैं और वेयर क्लॉज क्या है, और थोड़ा बहुत गूगल किया करो यार, थोड़ा बहुत सेल्फ डिपेंडेंट बनो। ओके, डॉग लेना, यहाँ से डॉग लेंगे। कैसे लेंगे? सबसे पहले कर्सर यहाँ पे भी चाहिए, और कर्सर कौन ला के देगा? क्वायरी वाला बंदा, क्वायरी डॉग्स। अब यहाँ पे नल नहीं दूंगा, क्योंकि अब मुझे पूरी टेबल का डेटा नहीं चाहिए, सारी रो नहीं चाहिए, एक रो चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे दूंगा सबसे पहले वेयर क्लॉज बना के दूंगा। डॉग टेबल, अरे क्या हो रहा है? डॉग टेबल डॉट कॉल्स डॉट UDID, जहाँ पे UDID हो क्या बराबर हो क्वेश्चन मार्क के, और क्वेश्चन मार्क विल बी रिप्लेस्ड बाय वेयर आर्गूमेंट, जो कि सेकंड में देने वाला हूँ। न्यू स्ट्रिंग टाइप का एरे बना दूंगा यहीं पे, और इसको इनिशियलाइज भी कर दूंगा, एंड दैट्स इट। इनिशियलाइज करके इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट, मतलब एरे का पहले ऑब्जेक्ट मैं देने वाला हूँ क्या? ऑफ कोर्स आईडी ना, डॉग आईडी जो मुझे मिली है वही तो दूंगा। उसको स्ट्रिंग में जरूर चेंज कर लेना पहले, डॉग ID टू स्ट्रिंग। सिंपल, मौज आ गई। अब जब कर्सर हमारे पास है उस रो का, जिस रो में उस कुत्ते का डॉग सा ही लग रहा है, कुत्ता अजीब सा लग रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, हम कुत्ता ही बोल लेंगे। वैसे देखो भाई साहब, इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ होती है, सिर्फ कुत्ते ही नहीं, कुतिया भी होगी इसमें, ठीक है? तो हम कुतिया का डाटा भी इसमें सेव करने वाले हैं और कुत्ते का डेटा भी सेव करने वाले हैं। अब यार हंसना मत, ठीक है? कुतिया तो कुतिया होती है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, हिंदी है, मैं क्या करूँ? और बिच कह लो या तो कुत्ता बनाना है तो कुत्ता बनाने के लिए क्रिएट डॉग का इस्तेमाल करेंगे। और कर्सर को सबसे पहले हम ये वो हो जाएं, ट्राई ब्लॉक, यहाँ पे भी ट्राई ब्लॉक, और फाइनली ब्लॉक यहाँ पे भी है। फाइनली उसको इटरेट करने के बाद कर्सर को हमेशा क्लोज करें। ये तो बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। अब यहाँ पे कर्सर को हम मूव टू फर्स्ट करते हैं पहले आर्गूमेंट पे, मतलब मेक श्योर जस्ट मूव टू फर्स्ट कि भाई हाँ, अब ये पहले एंट्री में मूव, मतलब अभी तो ये पहली रो को पॉइंट कर रहा है, ठीक है? इससे हम मेक श्योर हो जाते हैं। एंड अब तो वाइल लूप की ज़रूरत है नहीं यहाँ वाइल लूप की ज़रूरत है नहीं है। पहली चीज़ चाहिए मुझे, और कुछ चाहिए नहीं, मुझे पता भी है एक ही रो आई है, क्योंकि आईडी तो यूनिक दी थी ना, बस। तो फिर दे दो यार। तो आप इतना करो कि आप करना क्या करो डॉग टाइप का डॉग यहाँ बनाओ, और ये डॉग इनिशियलाइज यहाँ कर देते हैं, क्रिएट डॉग। कर्सर मैं इसको दे देता हूँ, और जब ये काम धंधा हो जाए तो यहाँ पे रिटर्न कर दो। क्यों भैया, मौज आ गई कि नहीं आई? 50 मिनट की वीडियो प्रिपेयर कर दी मैंने बातों में, और हमने देखो कितना आज कोड लिख लिया है, बहुत बातें भी करी हमने। ऐड डॉग ऐड करने का मेथड बना दिया है।
डॉग को अपडेट करने का मेथड बना दिया है, सारे डॉग्स एक बार में फैच करने का मेथड बना दिया है, डॉग क्रिएट करने का अलग से मेथड बनाया जिसका काम बस यही है, कर्सर दो डॉग लो। एंड डॉग सिर्फ एक डॉग लेना हो डेटाबेस से तो उसका भी मैंने बना दिया है। एंड यहाँ पे कंटेंट वैल्यूज़ अलग हेल्पर मेथड बना दिया जिसका काम बस यही है कि हर किसी भी डॉग के लिए मैं यहाँ से कंटेंट वैल्यूज़ ले सकता हूँ। और क्वायरी करनी हो तो मैं यहाँ पे क्वायरी डॉग्स बना दिया है जिसमें फैसिलिटी अगर मैं वेयर क्लोज और वेयर आर्गूमेंट नल दे दूँ तो सब टेबल का पूरा डेटा ही मिल जाएगा। नहीं तो अगर मुझे उसके कुछ पर्टिकुलर रो चाहिए तो वेयर क्लोज और वेयर आर्गूमेंट की मदद से मैं वो भी कर सकता हूँ। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो भाइयों। और हमें आज हमने एडिशन मतलब इंसर्शन अपडेशन एंड और क्या इंसर्शन अपडेशन और मतलब और हाँ यही चीज़ देखी है। हाँ सॉरी क्वायरी भी तो देखा है, मतलब कैसे क्वायरी करनी है। और क्वायरी के बाद एक चीज़ और, हाँ डिलीट नहीं अभी किया है ना अभी, राइट। सो वो हम कल देखेंगे डिलीट कैसे करना है। वैसे डिलीट वाला मैं अभी लिखूँगा नहीं इसमें कोड, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम अब डीबी मैनेजर का काम हम करेंगे समाप्त। आज इस पे हम इसकी समाप्ति करते हैं, कल दूसरी फाइल्स पे देखेंगे, मतलब कल इसके आगे करेंगे थोड़ा सा मीनिंगफुल अटैच, मतलब डीबी मैनेजर को कोई यूज़ कहाँ करना है वो भी तो देखेंगे। तो बाय टाटा सी यू, मिलते हैं कल। और सुबह तो वही आपको पता है इंस्टाग्राम रील डाउनलोडर का कल पार्ट बनाना है वेब पेज का। अब मेरे ख्याल से 2 वीडियो बननी है, कल वेब पेज की बन जाएगी डाउनलोड की और उसके अगले बाद हम सब चीज़ को पूरा मिला जुला के फाइनली इंस्टाग्राम रील डाउनलोडर को प्रिपेयर कर लेंगे। सो बाय। और हाँ लाइक और कमेंट कर देना भाई।